हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 के बारे में आज का ये सेशन रहने वाला है। इस सेशन के अंदर साथियों मैं विशेष तौर से आपको बताने जा रहा हूँ कि बीएसटीसी 2023 के अंदर राजस्थान जीके को कैसे तैयार करें। ठीक है ना। राजस्थान जीके के लिए कौन सी अच्छी बुक है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान जीके को हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, राजस्थान जीके के अंदर कितने सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे और पूरे में से पूरे नंबर हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि साथियों मैंने संपूर्ण बीएसटीसी कंप्लीट कर ली है और मेरा बीएसटीसी के अंदर पहली बार सिलेक्शन हो गया था 12th के बाद। तो आपको भी इस ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हो तो। ठीक है। तो साथियों यहाँ पर मैं राजस्थान जीके की बात करता हूँ तो राजस्थान जीके साथियों 4 भागों के अंदर बंटा हुआ होता है। पहला भाग होता है राजस्थान का इतिहास, दूसरा होता है राजस्थान की कला संस्कृति, तीसरा होता है राजस्थान का भूगोल और चौथा है राजस्थान की राज व्यवस्था। इससे संबंधित आपके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पहले जितने भी राजस्थान के इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको अलग बांट लेना है। ठीक है। फिर राजस्थान की कला संस्कृति के जो भाग है उनको अलग कर लेना है, राजस्थान का भूगोल को अलग कर लेना है जितने भी टॉपिक है, और राजस्थान की राज व्यवस्था को अलग कर लेना है। ठीक है ना। फिर हर दिन एक एक टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप राजस्थान जीके को पूरा करना है। ठीक है ना। अगर आप इसको कंप्लीट करके फिर इसको पढ़ोगे तो खिचड़ी हो जाती है। ठीक है ना। तो आपको अलग अलग छांटना है। पहले राजस्थान का इतिहास एक टॉपिक इसका कंप्लीट हुआ, फिर एक टॉपिक कला संस्कृति का कंप्लीट करो, फिर एक टॉपिक आपके भूगोल का कंप्लीट करो, फिर एक टॉपिक आपका राज व्यवस्था का कंप्लीट करो। अगर आप इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो लेकिन इससे संबंधित सवाल आपसे 15 पूछे जाएंगे। ठीक है। 15 आपसे इससे और 15 सवाल इससे आएंगे। ठीक है ना। 45 और 5 सवाल यहाँ पर लगभग पॉलिटी के पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके 50 सवाल हो जाते हैं और कुछ करंट अफेयर के भी सवाल आते हैं, वो भी इसमें ही इंक्लूड होता है राजस्थान जीके के अंदर। तो उनमें से आप 13 कर सकते हो, इनको 13 कर दो, इनको 13 कर दो, इनको 13, 6-7 सवाल है आपके करंट अफेयर से संबंधित आते हैं। तो इस प्रकार से तैयार करोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और आपका सिलेक्शन निर्भर करता है राजस्थान जीके पर और रीजनिंग पर। अगर ये टॉपिक आपके मजबूत है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से है। ठीक है ना। तो पहले तो ये तरीका अपनाना है। तो इसके बाद मैं बताता हूँ सर बेस्ट बुक कौन सी है, राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। ठीक है ना। बीएसटीसी के लिए मैं आपको कह देता हूँ, आपने सभी ने लगभग लक्ष्य की बीएसटीसी की गाइड खरीद ली है तो ये गाइड आपके लिए काफ़ी है। इसमें टॉपिक दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, बहुत अच्छा है। ठीक है ना। इसके अलावा आप 12th के बाद पहली बार बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो मेरा आपको मानना है एक बार आप है ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से राजस्थान जीके को पढ़ लीजिए। ठीक है ना। आपके पास बहुत टाइम है अभी। आपके पास देखो अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है और अगस्त में पेपर होगा, यानी लगभग 4.5 महीने हैं। और एक बार ऑनलाइन पूरा राजस्थान जीके का कोर्स कर लीजिए। ठीक है ना। अगर पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करना है, फर्स्ट बार में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है ना। गाइड एक फुल है, उसके बाद पूरा ऑनलाइन पढ़ लीजिए। ऑनलाइन पढ़ने के साथ साथ अपने खुद के नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है ना। तो इससे आपको अच्छा फायदा होगा। और उसके बाद परीक्षा से लगभग 20 दिन पहले, कितने दिन पहले, 20 दिन पहले साथियों राजस्थान जीके की है एमसीक्यूज बुक आती है। ठीक है ना। यानी एबेसेडे क्वालिफिकेशन की बुक आती है और जिसमें जितने भी पिछले वर्ष जो भी भर्ती परीक्षा हुई है, ठीक है ना, जैसे चाहे आप राजस्थान पुलिस ले लो, कोई भी आप परीक्षा ले लो, रीट ले लो, आरएस ले लो, इसके अलावा एसआई ले लो, पुलिस ले लो, पीटीआई ले लो, जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनमें जो पेपर आए हैं उन पेपर सॉल्यूशन की बुकें आती है बाजार के अंदर, उनमें से एक आप राजस्थान जीके के लिए बुक ले आना जिसमें लगभग आपके सारे के सारे पेपर है, अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर है, आपको है हल सहित है वो मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो एक बार आपको उनको पढ़ लेना है। ठीक है ना।
तो उनको पढ़ोगे ना तो लगभग उनमें से आपके 70% सवाल हूबहू छपते हैं, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखना, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका निश्चित रूप से 70% सवाल तो हूबहू सही हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा विद्यार्थी बहुत कम 2% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से काम करते हैं। जिस प्रकार से मैंने किया है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी ऐसा करना, आपको भी निश्चित रूप से अच्छा फायदा होगा। इसके अलावा बीएसटीसी के जितने भी पुराने पेपर है, ठीक है ना, उनको अच्छी तरीके से हल कर लेना है, ठीक है ना। और हल करने के साथ साथ उनमें से आपको कोई भी सवाल पूछ ले, कभी भी कोई भी सवाल पूछ ले आपसे कि इसका जवाब क्या होगा, तो आपको उसका जवाब आना चाहिए, ठीक है ना। चंद सेकंड के अंदर आपको जवाब हाजिर होना चाहिए। इस प्रकार से इन पेपरों को अच्छी तरीके से रट लेवे, ठीक है ना। लगभग इन पेपरों में से आपके 10% से लेकर के 20% तक सवाल पेपर के अंदर आते हैं, और इनको अगर आप अच्छी तरीके से हल करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर आखिर आता कैसे है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पूरा राजस्थान जीके तैयार करना है, ठीक है ना। एक बार ऑनलाइन कर लेना है, बुक के माध्यम से पढ़ लेना है, नॉर्मल खुद के नोट्स तैयार कर लेना है, और अंतिम टाइम के अंदर जितनी भी जो आपके एमसीक्यूज राजस्थान जीके की बुक आती है, और उसके अंदर साथियों जितने भी पुराने पेपर भर्ती परीक्षाएं हुई है उनके पेपर हल किए गए हैं, तो उन पेपरों के माध्यम से आपको अच्छा फायदा हो जाएगा। आपको इस बात का पता चलेगा कि पेपर के अंदर पर्सन की जो भाषा है वो किस प्रकार से चेंज की जाती है, पेपर के अंदर सवाल कैसे पूछते हैं, ये सारा इनसे माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा कुछ पैसे नहीं लगते हैं, बहुत सारी आते हैं, आपको जो अच्छी लगे वो लेना। हर पब्लिकेशन की आती रहती है, ठीक है ना। लगभग आपसे 100 से कम रुपए लगेंगे, तो देख लेना, ठीक है ना। इसके अलावा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपके साथ शेयर करता हूँ राजस्थान जीके की। क्लास 6 से लेकर के साथियों 10 तक राजस्थान जीके की बुक आती है ना, जो आरबीएससी राजस्थान जीके की बुकें चलती है ना क्लास 6 से 12 तक, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। इनमें से बहुत ज़्यादा सवाल हूबहू छपते हैं, आपको ये विश्वास नहीं होगा कि सर आप कैसे बता रहे हो, सवाल तो आते ही नहीं है। लेकिन आप पेपर दे के वापस आओगे ना तो जो भी सवाल आएगा इन्हीं में से आता है। 12th में से जो आप बाहर निकलते हो उसके बाद आपका पहला पेपर होता है, और लगभग पेपर यहीं से बनता है आरबीएससी के माध्यम से। केवल आपका ही नहीं है साथियों, चाहे रीट ले लो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जितनी भी भर्ती परीक्षा होती है वो इन्हीं से पेपर बनाती है। तो आपको मेरा विशेष निवेदन है, साथ साथ में आप इसी का भी अध्ययन कर लीजिए, ठीक है ना, आपको अच्छा फायदा होगा। तो साथियों अगर आप राजस्थान जीके के अंदर 150 में से 150 नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप राजस्थान जीके को तैयार करिएगा, निश्चित रूप से आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। राजस्थान करंट अफेयर की आप एक क्लास अभी से लेना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म हैं जो राजस्थान करंट अफेयर करवाते हैं, वहाँ से आप राजस्थान जीके की क्या है करंट अफेयर की है क्लास लेना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए उस टीचर के माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो अगर पूरे में से पूरा नंबर प्राप्त करना चाहते हो इस प्रकार से आप तैयारी करना राजस्थान जीके की, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, और पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करना। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो साथियों मास्टर बनना तय है, ठीक है ना। अगर आप वास्तव में जज्बा रखते हो कि मुझे तो मास्टर बनना है तो आप इतना सा काम कर लेना, और पहली बार में जिसका सिलेक्शन हो गया, एक तो साल बर्बाद नहीं होगी, एक कम टाइम के अंदर जल्दी नौकरी मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और जो अब आपके अंदर पढ़ने का जोश है वो अच्छा रहेगा। अगर 2-3 साल या 1-2 साल गैप हो गया ना तो जो पढ़ने का आपका लेवल है वो बहुत नीचे डाउन हो जाएगा, ये मैं आपको कहता हूँ। क्योंकि एक बार अभी आप हाथों हाथ 12th के बाद है पढ़ने में ही लगे हो तो आपकी बीच में रफ्तार नहीं टूटेगी। अगर गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है और बीच में जंप आता है तो गाड़ी के क्या होती है, स्पीड कम करनी पड़ती है, फिर गाड़ी है साथियों जंप के बाद एकदम उसी स्पीड से नहीं चल सकती है जिससे जंप से पहले स्पीड में थी। तो आप गैप मत डालिएगा, गैप का आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। कहने का मतलब है मैंने जंप से माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि आप अपना पढ़ाई के बीच में गैप मत डालिए। अगर आपको बनना है तो अब ही अच्छी मेहनत कर लीजिए, क्यों साल बर्बाद करें।
तो साल बर्बाद नहीं करना है, अच्छी से मेहनत करना है। इसके अलावा जो भी अन्य विषय उनके बारे में भी मैं आपको अच्छी स्ट्रेटजी और सजेशन दूंगा, उनके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इस सजेशन का आप अच्छी तरीके से यूज करते हो, प्रयोग करते हो, शिद्दत से मेहनत करते हो तो सिलेक्शन तय है। तो साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस प्रकार से मैं अन्य वीडियो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लेकर के आने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।